हेलो दोस्तों, सो वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट सारिका में। तो आप लोगों के कमेंट्स का ही जवाब देने के लिए आई हूँ, क्योंकि जब आप लोगों को फैमिली बनाया है तो मेरा ये दायित्व है कि आप लोगों को सब अपने बारे में बताऊं। तो कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि दीदी आपका क्या रहा बीपीएससी टीआरई 2.0 में। तो मैं उसी से रिलेटेड अपना बताऊंगी कि मेरा रिज़ल्ट का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और मेरे साथ इतनी सारी ट्रेजिडी हो गई हैं कि क्या ही बोलूँ। अक्टूबर से मतलब पूरा साल इतना उम्मीद वाला था कि कुछ अच्छा होगा कुछ अच्छा होगा कुछ अच्छा होगा, बट अक्टूबर से वन में एक ना एक फेलियर ऐसे देखती हुई आ रही हूँ। हालांकि मैं इसमें फ़ेल नहीं हुई हूँ, 6 to 8 वाले एग्ज़ाम में मैं अपना पूरा बताऊँगी कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उसके लिए वीडियो को आगे तक देखना। और ये सब्सक्राइब का मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि फेलियर को कौन ही वो क्या करेगा। बट हाँ, अगर जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं और किसी की भी हालत मेरी जैसी हो कि कोई अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहा हो, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ तो मेरी जो जर्नी रही है, जो मेरी मिस्टेक्स रही हैं, जो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो आप लोग कुछ ना कुछ उससे सीखें। तो मुझे अच्छा होगा कि मेरे द्वारा जो भी आपको जानकारी दी गई है, आपका अगर उससे कुछ अच्छा हो सके, आप उसमें कुछ सुधार कर सकें, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। क्योंकि जिस दौर से मैं गुजर रही हूँ, वो मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी इस दौर से गुजरें। तो चलिए वीडियो को लंबा ना खींचते हुए जल्दी से मैं बताती हूँ कि मेरा बीपीएससी टीआरई 2.2 में क्या रहा। तो सबसे पहले तो मैंने प्राइमरी का भरा नहीं था, ठीक है, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि उन्होंने एफिडेविट मांगा है मेरा जब आप पिछले की वीडियो देखेंगे जो भी न्यू है, तो उनको पता चल जाएगा कि मेरे साथ मुझे बीएड में काउंट कर लिया गया, इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इवन मेरा 69 और 73, मतलब पेपर 1 पेपर 2 था ना, तो उसमें इतना मार्क्स था, मेरिट गई थी 57 पर। तो उन लोगों ने एफिडेविट मांगा था जो 29 से 12 नवंबर तक था, 29 अक्टूबर से, क्योंकि 18 अक्टूबर को आई थिंक रिज़ल्ट आया था, यस 19 को केवीएस का आया था। तो मैंने सोचा कि एफिडेविट लगाया है, हम बिल्कुल करेक्ट हैं, डीएलएड हैं, तो वो लोग ज़रूर रिज़ल्ट देंगे। बट सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट में मेरा रिज़ल्ट नहीं आया। ये भी क्वेश्चन था कि आपका सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट का क्या रहा, तो सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट में मेरा नहीं आया। इवन उन लोगों ने वो एफिडेविट वाला देखा नहीं देखा, क्या इशू है क्या नहीं है वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। बट उसमें मेरा नहीं आया, इसलिए मैंने सोचा कि उसमें आ जाएगा, क्योंकि प्रूफ दिया है और 6 to 8 का मेहनत करते हैं उसमें हो जाएगा। तो मैंने बीपीएससी टीआरई 2.2 में प्राइमरी का नहीं फिल किया था, पहली तो ये बात थी, ठीक है। और जो 6 to 8 वाला था, तो 6 to 8 वाले में मेरा क्या हुआ कि बहुत उम्मीद थी, जब केवीएस में नहीं हुआ, बीपीएससी टीआरई 2.0 में नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि चलो मेरे पास ये है 6 to 8 वाला, अच्छा है, इसमें हो जाएगा मेरा। तो तैयारी मैं करने लगी थी, फिर से अपने आप को जैसे भी मैनेज करके संभाला और फिर से स्टार्ट हो गई। बट फिर से मेरे साथ एक ये हुआ कि जब मैंने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, तो मेरा उसमें आया था कि इंग्लिश लैंग्वेज, जो मैं मैथ साइंस से हूँ, मेरा बीएससी जो है साइंस साइड से है, तो मैंने मैथ्स एंड साइंस ही किया था। देखिए मैं आपको प्रूफ दिखा देती हूँ, यहाँ पर ग्रेजुएशन जो है, यहाँ पर मेरा साइंस है, अगर आपको दिखे उल्टा दिखेगा, बट मेरा साइंस था, तो मैंने कहा हो जाएगा। बट मैंने एक गलती होती है यहाँ पर, ये चीज़, ये सब्जेक्ट में जो देखना था ये मैं नहीं देख पाई, या पता नहीं क्या एरर हुआ उस टाइम पे। 2-3 बार ये मैंने फॉर्म फिल किया था, बार बार मैं उन भैया से बोल भी रही थी मैथ साइंस, और मुझे खुद भी याद है कि मैथ साइंस पर ही क्लिक किया था, लेकिन होता है ना बार बार बैक हो जा रहा था, क्योंकि साइट प्रॉब्लम कर रही थी। उस टाइम पे दिवाली के टाइम पर ही भरवाया था मैंने, फिर उसके बाद मैंने कहा फॉर्म तो ठीक है बिल्कुल। पिछली बार मेरी गलती जो हुई थी वो यहाँ पर हुई थी, यहाँ पर मेरा लिख के आया था बीएड इक्विवेलेंट एंड स्पेशल बीएड करके ऐसे कुछ आया था, तो मैंने यहाँ पर ही ज़्यादा ध्यान दिया, इधर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो मेरा जो फॉर्म था वो कैंसिल ही हो गया। मैं क्या करती, एक बार को मैं अगर इंग्लिश का भी मुझे था कॉन्फिडेंट कि आई कैन डू इन इंग्लिश बेटर, बट मैं जाती, पूर्णिया मेरा पड़ा था सेंटर, तो मैं क्या ही जाती, और मेरे साथ कोई जाने वाला भी नहीं था, पापा ही थे। और पापा मेरे, क्या बार बार मैं उनको बताऊं, आप लोग सोचोगे कि बार बार उनको लेकर के सिंपैथी वो करती है, बट ऐसा कुछ नहीं है, उनकी हालत थोड़ी ख़राब थी, उनको ले जाना रिस्की था। तो मैंने यही सोचा कि शायद उस ऊपर वाले ने कुछ अच्छा किया
कि मेरा पहले तो मैं रोई, बहुत बुरा लगा मुझे, बट बाद में मैंने फ़ील किया, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखी तो उसमें ये था कि भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है। हो सकता है कि मेरे पापा जाते और कुछ तबीयत का इशू हो जाता तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाती कि मेरी पढ़ाई के चक्कर में इन तक सब लोगों को फेस करना पड़ रहा है। इसलिए मैं सेटिस्फाइड हो गई कि ठीक है, कुछ नहीं, आगे करेंगे मेहनत, फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे। तो बस मेरा यही था कि 6 to 8 का मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया। जिन लोगों के आप लोगों के कमेंट्स थे, मैंने एग्ज़ाम नहीं दे पाई क्योंकि मेरा इंग्लिश हो गया था, और बाद में अगर मैं देने भी जाती इंग्लिश के थ्रू की पूर्णिया चली जाती हूँ, दे देती हूँ, बट कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेरा साइंस साइड था और 2 साल का उसमें होना चाहिए सब्जेक्ट कंपलसरी, तो मेरा ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था, मेरा साइंस था। तो बस यही था कि मेरा 6 to 8 का रिज़ल्ट, मैंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। बट आप लोग प्लीज़, ये सबक इसीलिए है, मैं वीडियो में लाना चाहती तो मैं उस टाइम पर भी ले आती, बट उस टाइम पे मेरी हालत भी नहीं थी, और मैंने ये सोचा बार बार, आप लोग ही बोलोगे, आपके साथ तो यही होता है, आप देखती नहीं हो क्या, ये है वो है, बट होना था, हो गया। मैं इसलिए लेकर आई, आप लोगों के कमेंट्स भी तो बताइए कि आगे को अगर किसी के साथ भी, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत गलतियाँ हुई थी, बट वो सामाजिक विज्ञान के लिए और 1-2 सब्जेक्ट के लिए शायद उन्होंने फ़ोटो अपलोड के लिए उन्होंने पोर्टल खोला था, बट ये वाली मिस्टेक के लिए नहीं, उन्होंने नहीं पोर्टल खोला था, ये वाली अलाउड नहीं थी उस टाइम पर। तो मैंने जो है यही इसलिए बताने के लिए क्या है, अगर आगे को या किसी का भी कोई गलती हुई है या गलती से रह जा रहे हैं तो प्लीज़ एक बार फॉर्म ज़रूर चेक कर लें। आज तक मैंने इतने एग्ज़ाम दिए, फॉर्म्स में, डीवी में, किसी चीज़ में मेरा कोई इशू नहीं आया, कोई एरर नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली बिहार के एग्ज़ाम में मेरा जो पहला वाला प्राइमरी का था, बीपीएससी TRE 1 का प्राइमरी का था, उसमें भी ये इशू हो गया, और इसमें भी मेरा ये गड़बड़ हो गया। बट अब मैं फॉर्म इतना गौर से देखती हूँ और देखूँगी कि मतलब होता है ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो वही मेरी हालत है इस टाइम पर। तो बस मैं यही आशा करूँगी कि आप लोग ये गलतियाँ ना दोहराएं, और जब भी सक्सेसफुल होंगी और मेरी ये लास्ट की वीडियोस जो मेरी यूट्यूब चैनल पर पड़ी होंगी, फिर देखूँगी, फिर लगेगा कि मैंने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया। बट हाँ, ये श्योर है कि गिव अप नहीं करना है, अपनी लड़ाई हमारी हमसे है, तो हम अब इस लड़ाई को अपना लड़के ही रहेंगे, नौकरी लेकर ही रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। कुछ भी अगर आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिले तो मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात होगी कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही वीडियो। तो प्लीज़ अपना फॉर्म, बस यही है कि अपना फॉर्म अच्छे से भरें, अच्छे से देखें। थैंक यू।